सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक हो गया आप सभी के एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के ऊपर। और आज के इस वाली रिएक्शन वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आखिर एक इंडियन स्नाइपर का माइंड सेट क्या होता है। लेट्स गो गाइस, सीधा के सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। बाकी हाँ, ये क्लिप जो है पॉडकास्ट से, तो पॉडकास्ट का कंप्लीट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लेट्स गो, सीधा का सीधा गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो हियर वी गो। वो वाला क्लिप अब आ चुका है। अब ये क्लिप जो है 10 मिनट का पूरा उस पॉडकास्ट में से क्लिप निकाला हुआ है, द ध्रुव ठाकुर शो क्लिप। ओके, तो लेट्स गो। गौरव ठाकुर, ओके, ध्रुव नहीं, मैंने गलत बोल दिया थोड़ा बहुत। सॉरी भाई, थोड़ा बहुत गलत बोल दिया मैंने। अब लेट्स गो, सीधा का गाइस, सीधा का सीधा स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। लेट्स गो। और हाँ, ये वीडियो ना इंडिया से होगी, तो मैं खुद पाकिस्तान से हूँ, लेकिन हाँ, ये वीडियो इंडिया से जिसके ऊपर मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। तो लव यू ऑल इंडियंस फॉर सपोर्ट। लेट्स गो, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, अब बात करते हैं आपके स्नाइपर वाले करियर की। Okay. 1500 मीटर दूर से, 1500 मीटर से एक हेडशॉट मार देना एक आप अपने आप में एक स्पेशल लेवल का स्किल है। तो ये जो स्किल होता है, एक स्नाइपर का स्किल है, इसको अगर हम कंपेयर करें किसी भी एक आम मिलिट्री पर्सनल के साथ, तो जैसे समझ लीजिए कि कोई आर्मी वाला बंदा हो गया, या फिर लेट्स से कोई स्पेशल फोर्स हो गई, तो इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब एक स्नाइपर में ऐसी क्या एबिलिटी होती है वो उसे किसी दूसरे मिलिट्री पर्सनल से डिफरेंशिएट करती है? क्यों, क्या देखा जाता है, और क्या हुनर होना चाहिए एक स्नाइपर में जिसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है? आपके केस में जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका आई थिंक इकलौता नाम है पूरे जो 200 टॉप वर्ल्ड के स्नाइपर्स है उस लिस्ट में आपका इकलौता एक नाम है ओ भाई, 200 में जो कोई लिस्ट है उनका नाम आया हुआ है। इंडिया की तरफ से, राइट? तो वो क्या हुनर होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से, और डिफरेंशिएशन क्या करता है बाकी कमांडोज में? लेकिन जिस दिन एक स्नैपर बनता है ना सर, उसका मोटो चेंज हो जाता है। उसका मोटो होता है एक गोली एक कमांडर, एक गोली एक ब्रेन। मतलब उसको एक लीडर मारना है, एक वन बुलेट वन लीडर, राइट? एक स्नैपर का मोटो ही नहीं है एक दुश्मन को मारना, उसका मोटो है सिर्फ कमांडर को, ब्रेन को मारना, जिस तक पहुंच नहीं सकते, जिस तक पहुंच नहीं सकते, जो कमांड कर रहा है। हाँ। मतलब मैं कहता हूं कि आप किसी भी फौज का, किसी भी ट्रूप्स के कमांडर को खत्म कर दो, आपने उनकी पूरी प्लानिंग खत्म कर दी। एग्जैक्टली, हेडलेस चिकन बना दिया। लेकिन एक स्नैपर मतलब बनने के लिए, जहां आप फायरिंग कर रहे हो, आप फायरिंग रेंज में फायरिंग करने जाते हैं, सोल्जर वगैरह कोई भी, आधे घंटे 1 घंटे फायरिंग होती है उनकी। 1 घंटे में 30-40 गोलियां, 100 गोलियां फायरिंग रेंज में हम लोग खत्म करके आते हैं। जब एक स्नैपर बनता है तो आदमी 2-2, 3-3 दिन तक लेटा रहता है एक ही जगह पर, और एक बुलेट फायर मारता है सर। सबसे पहले भाई, सिर्फ एक बुलेट के लिए, सिर्फ एक बुलेट 2-2, 3-3 दिन तक वो लेटा रहता है। भाई, उसका पेशेंस लेवल क्या होगा भाई? राइट। मतलब एक पेशेंस। अगर आपको मैं बोलूं यार इसी सोफे के ऊपर आपको बैठे रहना है करके, तो मुझे नहीं लगता 5-6 घंटे में बोलोगे 1 मिनट के लिए तो आ रहा हूं मैं, है ना? आप बिल्कुल कंफर्ट में बैठे हैं, हम तो बिल्कुल लग्जरी में, बिल्कुल एसी चल रहा है, और यहाँ सोचो कि 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, है ना? और आप रेत पर लेटे हुए हो, ठीक है, और आपको बोला भाई 3 दिन तक लेटे रहना है करके। अरे आपका पेशेंस लेवल, आप कहोगे पागल हो गया भाई मैं। आपके अंदर क्या वो पेशेंस है कि आप 3 दिन तक लेटे जैसे एक ही जगह पर बिना हिले डुले? राइट। आपके अंदर इतना पेशेंस अपने एनिमी का वेट करने का, आपका एनिमी रेंज में। और दूसरी चीज, एक स्नैपर को दुनिया में सर क्या नजर आता है? अगर मैं तुलना करूं महाभारत से, टारगेट, सिर्फ टारगेट। बाकी उसको सब वो चीज 100 की भीड़ नजर नहीं आती सर, उसको सिर्फ अपना टारगेट नजर आता है। भाई, अगर एक स्नाइपर को ना अपना सिर्फ टारगेट ही नजर आता है। 100 एनिमी आ रहे हो ना, वो अपने कमांडर को ढूंढेगा उसमें से, मेरा कमांडर कौन है करके, मतलब किसको मुझे मारना है। एक स्नैपर को दुनिया में सिर्फ आंख से अपना टारगेट ही दिखता है। और एक स्नैपर को क्या है, जब भी एक स्नैपर का एक ही समय पर 2 चीजें एक ही जगह होनी चाहिए सर। एक जो बेस्ट स्नैपर है, उसकी आंख और उसका दिमाग एक ही जगह पर, ये 2 एक जगह हमारा बहुत मुश्किल है। राइट। जब भी हम फायरिंग रेंज में फायरिंग करने भी आते हैं, हम फायरिंग भी करते हैं तो हमारे को घर की भी याद आ जाती है। कई बार हम फायरिंग भी करते हैं तो हमारे को याद आती है यार तेज हवा चल रही है। सपोज करो कि मैं फायरिंग रेंज पर हूँ अभी नॉर्मली, और मैं फायरिंग कर रहा हूँ, बहुत तेज हवा आई है, तो मुझे लगा हवा आई है, चंद सेकंड के लिए मेरी आंख तो टारगेट पर है, लेकिन मेरा माइंड कहाँ चला गया? हवा पर चला गया। राइट। तो मेरा क्योंकि हवा का झोंका आया ना। लेकिन एक स्नैपर का, जब एक स्नैपर बनता है सर, तो उस दुनिया में कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बगल में एक आर्टिका फायर आके गिर जाए, उसकी
आंख और उसका माइंड एक ही जगह होता है, आप उसको नहीं तोड़ सकते। उसका फोकस ओके। एकदम लेजर शार्प होना चाहिए। दोनों एक ही जगह पर सर। हाँ। मतलब टारगेट के ऊपर आपकी आंख तो है ही, हाँ। लेकिन दिमाग भी आपका टारगेट के ऊपर ही है, आपका ध्यान भी आपके टारगेट के ऊपर है। इस चीज को लाने के लिए सालों लग जाते हैं सर। अब लेट्स से सर टारगेट मूव हो रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? नहीं, टारगेट मूव होगा, एक स्नाइपर को पता है अगर टारगेट कितनी स्पीड से चल रहा है, हाँ। हवा में नमी कितनी है, हवा की ओह, स्पीड क्या है, भाई, एवरीथिंग ओके। एक स्नाइपर को पता है अपने अच्छा। टारगेट को सेट तो करना। क्या अपने guns में ऐसे कुछ होते हैं equipment? उसमें, बिल्कुल ओके, उसके ऊपर जो भी साइट्स वगैरह होती है उसमें एवरीथिंग दिया होता हाँ, है हाँ। कि सपोज करो कोई मूव कर रहा है कोई टारगेट, हाँ। और टारगेट अगर सपोज करो कोई गाड़ी है और 100 की स्पीड से चल रही है, हाँ। अब 100 की स्पीड से चल रही है और आपका जो एनिमी है वो 1000 मीटर दूरी पर है एग्जाम्पल के लिए, हाँ। उस 1000 मीटर की गोली को तय करने के लिए भी टाइम लगेगा ना सर। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगर हेड पर ही मार रहे हो तो हेड पर ही जाएगी, क्योंकि आपकी गोली गाड़ी की स्पीड भी है। Right. तो सारा एलिवेशन और ड्रम के अंदर पूरा एवरीथिंग गन के ऊपर सेट है, वो एक स्नैपर करता है पूरा का पूरा। ओके। एक स्नैपर को पता होता है कि क्या चीज़ें करनी है करके। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, स्नैपर के लिए बहुत एक ही लाइन है इस दुनिया में कि एक अच्छा फायरर बनना बहुत आसान है सर, हाँ। लेकिन एक अच्छा टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ। मैं दुनिया में बहुत बेस्ट फायरर बन जाऊंगा, हाँ। लेकिन मुझे मेरा एनिमी नहीं मिल पाएगा। राइट। टारगेट मिलना इस दुनिया में सबसे मुश्किल है, और टारगेट एक ही बार मिलेगा सर। अगर आप वो चूक गए तो फिर आप दोबारा कभी नहीं मार दोबारा पाओगे। नहीं मिलेगा। बिकॉज ये सब जो लीडर्स होते हैं ये बहुत ही हेवीली फोर्टिफाइड होते हैं, बहुत ही- मतलब आपको- सामने आते ही नहीं है। आपको कभी नहीं, मैंने आपको एक ही लाइन बोला ना कि फायरर बनना आसान है, हाँ। टारगेट मिलना मुश्किल है। राइट। तो तीनों के अंदर जो नॉर्मली तरीके से बता पाया तो है, सो धीरे धीरे जैसे एक नॉर्मल एक स्टूडेंट अलग अलग डिग्री लेता है, तो सेम वही चीज़ है सर बनने के लिए। तो सो आपने जब मिलिट्री ज्वाइन किया था तो उधर से ही आपका सिलेक्शन हो अलग गया था अलग कोर्सेज स्नाइपर के लिए? सर, अलग अलग कोर्सेज, हाँ बिल्कुल स्नैपर के लिए कि भाई एक स्नैपर भी करना चाहिए करके तो कोर्सेज। इसके लिए क्या फोकस रिलेटेड कुछ मेडिटेशन रिलेटेड या ऐसा कुछ एक्सरसाइज होता है? बिल्कुल, बहुत पूरी एक्सरसाइज होती है सर। Okay. आपका हाथ कंपन नहीं करना चाहिए सर। अगर हम हाथ भी पकड़ के रखूंगा तो आपका हाथ आधे घंटे तक भी कंपन नहीं करना चाहिए एक जगह से। Okay. ठीक है, आपका हाथ बिल्कुल कंपन नहीं होना चाहिए। ठीक बाप रे है, बाप। आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रिगर कितनी देर तक दबेगा करके। हाँ। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए अगर सपोज करो आप किसी जगह पर मैंने पोजीशन लेकर बैठा हूं मैं, हाँ। तो मेरे में इतनी ताकत हो, इतनी वो हो सर, मैं कम से कम 5 घंटे 6 घंटे उस पोजीशन में तो रह लूं, भाई है ना? 5-6 क्योंकि एक बार आपने घंटे। पोजीशन बना ली, आपको शुरू में पोजीशन बहुत आरामदायक लगेगी, हाँ, हाँ। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो वही पोजीशन आपको हार्ड लगने लग जाएगी। हाँ, हाँ। शायद मैं इसी सोफे में बैठा हूँ, Right. तो मुझे 6 घंटे के बाद तो सोफा भी हार्ड लगने लग जाएगा। बात सही इतना है। कंफर्ट, अभी तो कंफर्ट लग रहा है, लेकिन मैं 6 घंटे 4 के घंटा गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी जैगुआर भी मुझे ऐसे लगने लग जाती है कि भाई पीठ अकड़ गया, है ना? वो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है ना सर। तो सोचो आप तो कहीं रेतीले जगह में बैठे हो, हाँ। नीचे पत्थर है, कोई आपको प्लेन जमीन तो मिलेगी नहीं ना यार। अगर आप दुश्मन को मारने जा रहे हो कहीं जंगल में होगी, वहां पर आपके कान में एक मच्छर आके भी कूं 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 कर रहा होगा, थोड़ी देर के बाद एक चींटी भी आपके वहां से निकल गई होगी। ठीक है, आप अपनी पोजीशन नहीं हटा सकते ना भाई। राइट राइट। तो पूरा बहुत बॉडी अकड़ जाता है पूरा पूरा। मतलब बहुत मुश्किल, लगना बहुत इजी है, हाँ। लगता बहुत इजी है, लेकिन आपको दुनिया के अंदर एक कहावत है कि इंसान को हमेशा क्या होता है कि उसकी सक्सेस नजर आती है, हाँ। कि एक इंसान बहुत सक्सेस है, लेकिन आपको कभी उस इंसान के पैर के छाले नजर नहीं आते सर। अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता, कोई आप भी तो सक्सेस मिलता ही नहीं। जो सक्सेस आज लोग बोलते हैं बहुत सारे कि यार ये मतलब कि भाई ये कर लिया, ये नाम हो गया, बहुत चीज़ें, तो मैं उनको ये बोलूँ यार भाई कि मुझे आज तक अपने जीवन के अंदर अगर मुझसे आप पूछो कि मैंने अपनी तरफ से पार्टी कब करी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक एक ही पार्टी करी है, जब मैंने पहली बार फोर्स ज्वाइन करी थी। हाँ। उसके बाद मैंने अपने पूरे जीवन काल में पार्टी नहीं करी है सर अपनी तरफ से। टाइम ही नहीं मिला कभी पार्टी करने के लिए, कभी वक्त ही नहीं मिला सर। भाई, देखिए कभी भी क्या है, एक एक बार भी सोल्जर, पार्टी नहीं की। दुनिया का कोई भी सोल्जर हो सर, वो एक ऑर्डिनरी तो हो ही नहीं सकता। एक सोल्जर ही है Yes, सर। उनके अपने है ना? special उनके abilities। स्पेशल है कि एक सोल्जर जब एक आम आदमी से, एक सिविल से एक सोल्जर बनता है, हाँ। एक सोल्जर, एक स्पेशल फोर्स, एक स्नैपर हाँ। है, तीनों सोल्जर। हाँ। ऐसा नहीं, मतलब अगर आप तीनों को बोले तो तीनों एक सोल्जर है। वैसे कैसे हैं सर? फॉर एग्जांपल एक लड़का, वैसे समझाता हूँ ताकि व्यूअर्स आराम से समझ सके सर। Right. एक लड़का ग्रेजुएशन करता है आराम से, हाँ। हर आदमी एक, किसी ने MA किया, किसी ने BA किया, BSc किया, M.Com किया, एक नॉर्मल, लेकिन उसके बाद क्या होता है कुछ स्पेशल करता है फिर वो, हाँ। क्या कहता है मैं साथ में B.Tech करूंगा, मैं ये करूंगा, वो एक स्पेशल डिग्री लेके आता है। जब भी एक सोल्जर होते हैं, पहले सब एक सोल्जर हुए, सोल्जर होने के बाद क्या होता है, एक लड़का बोलता है यार नहीं मैं कमांडो बनूंगा करके, हाँ। फिर वो एक सोल्जर ट्रेनिंग के बाद क्या करता है, वो एक अलग से ट्रेनिंग लेता है, जिसके लिए मतलब लाखों लोगों में से हाँ। कुछ एक लोग सिलेक्ट होते हैं। Okay. है तो सारे सोल्जर्स, हाँ। आर्मी ट्रेनिंग सबने ली है। सपोज करो कि इंडियन आर्मी की हर रेजिमेंट से, एक रेजिमेंट में सपोज करो कि 600-700 लोग हैं, उसमें से एक Okay. बंदा सिलेक्ट होता है।
ऐसे हज़ारों लोग पहुंचते हैं। अब वो हज़ारों लोग बोलते हैं यार हमारे को स्पेशल फोर्स में जाना है। अब जहाँ वो नॉर्मल पहले 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, अब वो 40 किलोमीटर रनिंग करते हैं सर। बाप रे, वो भी 18, 20, 25 केजी वेट के साथ। बाप रे। पहले 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, हाँ। मतलब हाँ। 5-6 केजी वेट के साथ बीपीटी दौड़ते थे। अब वो 40 किलोमीटर दौड़ते, तो चेंज हुआ सर उसमें। हाँ। एक नॉर्मल सोल्जर से वो स्पेशल फोर्स के बंदे गए। पहले एक आदमी आरओपी के लिए जाता था, ऑपरेशन के लिए जाता था, अब एक स्पेशल फोर्स के अंदर चला गया तो महीने महीने भर ऑपरेशन कर रहा है बाहर सर जंगलों में। हाँ। ठीक है, वो आदमी 15-20 हज़ार फीट की हाइट से जंप ले रहा है प्लेन से। ओके। ठीक है, और एक स्पेशल बना ना सर, एक डिफरेंट हो गया एक सोल्जर से। मैंने आपको क्या बोला, कहाँ 5 किलोमीटर, कहाँ 40 किलोमीटर की रनिंग। अगर आप 40 किलोमीटर, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप बाइक में भी जा रहे होंगे ना सर, तो 2 बारी तो आपकी कमर फिर भी थक जाएगी यार, 2 बारी ये मैं होल्ड कर लेता हूँ। यहाँ एक लड़का 40 किलोमीटर दौड़ता है सर, समझ सकते हो, उसके पैरों के नीचे आग जल जाती है, सॉक्सों में आग जल जाती है, छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। मतलब तभी एक स्पेशल, मतलब ये डिफरेंट हुआ है। अब आ जाते हम स्नैपर के ऊपर सर। पहले मैं आपको स्नैपर का वैसे समझाऊं कि अरे जब भी एक यार, ये सोल्जर क्यों है आ या गया? दुनिया का कोई भी सोल्जर है, हम हिंदुस्तान की फौज का नहीं, वर्ल्ड की फौज का, एक सोल्जर का एक मोटो होता है, एक गोली एक दुश्मन। ये मोटो आपने हर जगह सुना होगा। तो गाइस फिलहाल ये वाला वीडियो यही पैरेंट करता हूँ गाइस। आज हमने देखा एक माइंडसेट स्नाइपर का क्लिप, तो फिलहाल ये वाला वीडियो यही पैरेंट करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट मजेदार से रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।